बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का अपनी विधवा मां के साथ रहता था। उसका घर एक झोपड़ी था जिसमें टपकती छत और मिट्टी की दीवारें थीं। दोनों मां बेटे दिन रात मेहनत करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। रवि जंगल से लकड़ियां काटता और बाजार में बेचकर 2 वक्त की रोटी कमाता। रवि का स्वभाव बहुत ही दयालु और ईमानदार था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहता था, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ में हो। उसकी मां अक्सर कहा करती, बेटा, दूसरों का भला करोगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। एक दिन रवि हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था। दोपहर हो गई थी और सूरज सिर पर था। तभी उसे एक पेड़ के नीचे बैठा एक बूढ़ा साधु दिखाई दिया। साधु बहुत कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरा पसीने से भीगा था। रवि तुरंत पास गया और बोला, बाबा, क्या आप ठीक हैं? क्या कुछ चाहिए? साधु ने कहा, बेटा, बहुत भूख लगी है और प्यास भी। क्या तुम्हारे पास कुछ है? रवि ने अपनी गठरी से रोटियां निकाली जो उसने खुद और अपनी मां के लिए रखी थीं और बिना कुछ सोचे साधु को दे दी। फिर पास की नदी से पानी लाकर उन्हें पिलाया। साधु ने रोटी खाकर पानी पिया और संतुष्ट हो गए। उन्होंने रवि को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तू बहुत नेक दिल है। मैं तुझे एक उपहार देता हूं जो तेरी जिंदगी बदल देगा। यह कोई आम चादर नहीं है, ये एक जादुई चादर है। जब भी तुम इसे ओढ़ोगे और मन से कुछ मांगोगे, वह चीज तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इसका उपयोग केवल भलाई के कामों के लिए करना। यदि स्वार्थ या लालच से इसका उपयोग करोगे तो यह चादर अपना असर खो देगी। इतना कहकर साधु गायब हो गए, जैसे कभी थे ही नहीं। रवि हैरान था, लेकिन उसने चादर को संभाल कर घर ले आया। रवि की मां कई दिनों से बीमार थी। दवाइयों का खर्चा बहुत ज्यादा था और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। रवि ने उसी रात चादर ओढ़ी और आंखें बंद करके बोला, हे चादर, मेरी मां को ठीक कर दो। सुबह जब वह उठा तो उसकी मां बिल्कुल स्वस्थ थी। चेहरे पर मुस्कान और शरीर में नई ऊर्जा थी। इसके बाद रवि ने अपनी चादर से कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने गांव के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। किसी को खाना चाहिए होता तो वह चादर से मांगता और खाना मिल जाता। किसी बच्चे के पास स्कूल की किताबें नहीं होती तो वह किताबें ला देता। धीरे धीरे गांव के लोग उसकी भलाई और चमत्कारी मदद के कायल हो गए। गांव में एक लालची जमींदार भी रहता था जो रवि की प्रसिद्धि से जलने लगा। उसने सोचा, अगर मुझे वो चादर मिल जाए तो मैं अमीर से भी अमीर बन जाऊंगा। एक रात उसने अपने नौकरों के साथ मिलकर रवि के घर में चोरी की और चादर चुरा ली। अगले दिन उसने चादर ओढ़ी और कहा, मुझे बहुत सारा सोना दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसने बार बार अलग अलग चीजें मांगी, महल, घोड़े, हीरे, मगर चादर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी चादर उड़कर हवा में लहराई और सीधे रवि के पास लौट आई। जमींदार को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव वालों के सामने आया, रवि से माफी मांगी और कहा, मैंने लालच में आकर गलती की। तुम सच में एक महान इंसान हो। रवि ने उसे माफ कर दिया, लेकिन उसे समझाया कि असली दौलत दूसरों की सेवा करने में है, न कि सोने चांदी में। कुछ समय बाद रवि ने चादर ओढ़ी और प्रार्थना की, अब इस चादर की जरूरत किसी और को हो जो इसकी शक्ति का सही उपयोग करे। मैं अब बिना जादू के भी लोगों की मदद करूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, चादर चमकी और आसमान की ओर उड़ गई और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। शिक्षा, ईमानदारी और सेवा सबसे बड़ी पूंजी होती है। लालच का नतीजा हमेशा बुरा होता है। सच्चे दिल से की गई भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। असली जादू दूसरों की मुस्कान में होता है।